नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा कदम उठाया जा रहा है जो इस मुल्क की तकदीर को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देगा। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पहले तैरते हुए शहर की, जिसे हम आम फहम जबान में पानी पर बसा हुआ शहर भी कह सकते हैं। ये कोई ख्याली बात नहीं, बल्कि एक हकीकत बनने जा रहा है, जिसमें बिरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब अरबों की भारी सरमायाकारी कर रहा है। इस मंसूबे का बाकायदा आगाज हो चुका है और ये पाकिस्तान की मईशत, तर्ज जिंदगी और सियाहत को एक ऐसी नई बुलंदी पर ले जाएगा जिसकी मिसाल खित्ते में नहीं मिलती। सऊदी अरब की जानिब से इस अजीम शान मंसूबे में सरमायाकारी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर एतमाद किया जा रहा है। ये सरमायाकारी न सिर्फ दोनों ममालिक की दोस्ती को एक नया रुख देगी, बल्कि इससे पाकिस्तान के अंदर बेपनाह पैसा आएगा जो मुल्की तरक्की के पहिए को तेजी से घुमाएगा। ये शहर मुल्क के साहिली इलाके में समंदर के नेलगो पानियों पर तामीर किया जाएगा और इसका बुनियादी मकसद इंसानी रिहाइश और जदीद सहूलियात को एक ऐसे माहौल में पेश करना है जो खुश्की के रिवायती शहरों की भीड़ भाड़ और आलूदगी से बिल्कुल पाक हो। सऊदी अरब की ये माली मुआवनत और शराकतदारी महज चंद इमारतें खड़ी करने के लिए नहीं है, बल्कि इसका मकसद एक मुकम्मल और खुद कफील निज़ाम बनाना है। इस मंसूबे के तहत तामीर होने वाला ये शहर अपने अंदर ऐसी खुसूसियात और खूबियां समेटे हुए होगा जो इससे पहले कभी इस खित्ते में नहीं देखी गईं। माहिरीन तामीरात और आलमी मयार के इदारे इस पर दिन रात काम कर रहे हैं ताकि एक ऐसा खाका तैयार किया जा सके जो पानी की लहरों, तूफानों और समंदरी हवाओं का बाआसानी मुकाबला कर सके। इस शहर की बुनियादों को जमीन के अंदर गाड़ने के बजाय पानी पर तैरने वाले इंतहाई मजबूत और बड़े ढांचों पर उस्तवार किया जाएगा। ये ढांचे एक खास किस्म के मवाद से बनाए जाएंगे जिन्हें समंदरी पानी से कभी जंग नहीं लगेगा और ये दहाइयों तक बगैर किसी बड़ी खराबी के अपना तवाजुन बरकरार रखेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये तैरता हुआ शहर हकीकत में कैसा होगा और इसमें कौन सी ऐसी खास बातें होंगी जो इसे दुनिया के दीगर शहरों से मुमताज करेंगी। सबसे पहली और अहम खूबी इस शहर का मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त होना है। आम शहरों में बिजली पैदा करने के लिए जो ईंधन जलाया जाता है उससे फजा में जहरीला धुआं भर जाता है, लेकिन इस तैरते हुए शहर में ऐसा कोई निजाम नहीं होगा। यहाँ बिजली की तमाम तर जरूरियात शमसी तवानाई और समंदरी हवाओं के जरिए पूरी की जाएंगी। शहर की हर छत और हर खुली जगह पर सूरज की रोशनी से बिजली बनाने वाली जदीद तख्तियां नस्ब होंगी। इसके साथ साथ समंदर के बीचों बीच हवा से चलने वाली बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाएंगी जो 24 घंटे बिला ताअत्तुल बिजली फराहम करेंगी। इसका मतलब ये है कि ये शहर अपनी जरूरत की बिजली खुद पैदा करेगा और इसे बाहर से किसी इमदाद की जरूरत नहीं होगी। पीने के पानी का मसला हल करने के लिए भी एक इंतहाई जदीद निजाम लगाया जाएगा जो समंदर के खारे पानी को खींचकर उसे मीठा और पीने के काबिल बनाएगा, ताकि शहरियों और सयाहों को साफ पानी की फराहमी हर वक्त यकीनी बनाई जा सके। उस शहर की एक और बहुत बड़ी खूबी उसका कचरे से पाक होना है। आमतौर पर शहरों का कचरा समंदरों में फेंककर पानी को आलूदा किया जाता है, लेकिन उस जदीद शहर में फुजला ठिकाने लगाने का एक ऐसा निजाम बनाया गया है जो हर किस्म के कचरे को दोबारा काबिले इस्तेमाल बनाएगा। जो कचरा दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकेगा उसे खास मशीनों के जरिए जलाकर उससे भी तवानाई हासिल की जाएगी। इस तरह समुद्री हयात और मछलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और पानी की कुदरती खूबसूरती और शफाफियत बिल्कुल बरकरार रहेगी। नाजरीन ग्रामी, इस शहर की कशिश सिर्फ इसके माहौल दोस्त होने तक महदूद नहीं, बल्कि यहाँ का तर्ज जिंदगी दुनिया के महंगे तरीन और जदीद तरीन शहरों को भी पीछे छोड़ देगा। इस शहर में समंदर के अंदर शीशे की तामगाहें यानी खाना खाने की जगहें बनाई जाएंगी जो पानी की सतह से नीचे होंगी। लोग वहां बैठकर अपने पसंदीदा खानों का लुत्फ उठाते हुए अपने इर्द गिर्द समंदरी हयात और रंग बरंगी मछलियों को तैरते हुए देख सकेंगे। ये एक ऐसा अनोखा तजुर्बा होगा जो सयाहों को अपना दीवाना बना देगा। इसके अलावा पानी पर तैरते हुए खूबसूरत बागात, खेल के मैदान और तफरीही मकामात भी इस मंसूबे का अहम हिस्सा हैं। ये बागात ऐसे बनाए जाएंगे जहां असली दरख्त और पौधे उगाए जाएंगे और लोग पानी के बीचों बीच हरियाली का मजा ले सकेंगे। यहाँ रिहाइश के लिए जो मकानात और आरामगाहें तामीर की जाएंगी वो इस कदर पुरतायुश होंगी कि दुनिया भर से लोग अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए इस शहर का रुख करेंगे। हर घर की खिड़की से समंदर का दिलफरीब नजारा देखने को मिलेगा और हर सुबह समंदर की ठंडी हवाएं लोगों को एक नया एहसास बख्शेंगी। नक्लो हमल और ट्रैफिक के हवाले से भी ये शहर अपनी तर्ज का एक अनोखा तजुर्बा फराहम करेगा। यहाँ सड़कों पर चलने वाली आम गाड़ियां बिल्कुल नहीं होंगी जो धुआं, मिट्टी और शोर पैदा करती हैं।
एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पानी पर चलने वाली और बिजली से उड़ने वाली जदीद कश्तियां इस्तेमाल की जाएंगी। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए पानी पर तैरने वाले रास्ते और पुल बनाए जाएंगे, जिन पर चलकदमी करते हुए लोग एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जा सकेंगे। ये रास्ते इतने चौड़े और महफूज होंगे कि बच्चे और बूढ़े भी बाआसानी समंदर के ऊपर पैदल चलने का लुत्फ उठा सकेंगे। इस निजाम की वजह से ये शहर मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के शोर और हादसात से पाक होगा। दोस्तों, इस मंसूबे के माशी पहलू पर निगाह डाली जाए तो ये पाकिस्तान के लिए एक सोने की चिड़िया साबित होगा। जब सऊदी अरब की भारी सरमायाकारी से इस शहर की तामीर शुरू हो गई तो मुल्क के अंदर रोजगार के लाखों नए मौके पैदा होंगे। माहिरीन तामीरात से लेकर आम मजदूरों तक और होटल चलाने वालों से लेकर सयाहत के शोबे से वाबस्ता हर शख्स को नौकरियां मिलेंगी। मकामी सनतों को जबरदस्त फरोग मिलेगा क्योंकि तामीराती सामान, लोहा, सीमेंट और शीशा बड़ी हद तक पाकिस्तान के अंदर से ही खरीदा जाएगा, जिससे मुल्क की फैक्ट्रियां दिन रात चलेंगी। और जब ये शहर मुकम्मल होकर दुनिया के सामने आएगा तो बैनुल अक़वामी सयाहों की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान का रुख करेगी। जब गैर मुल्की सयाह यहाँ आएंगे तो वो अपने साथ कीमती गैर मुल्की ज़रमबादला लाएंगे जो बराह रास्त पाकिस्तान के खजाने में जमा होगा और मुल्की करेंसी को मजबूत करेगा। इस शहर में दुनिया भर के बड़े कारोबारी हजरात अपने दफातर खोलेंगे, जिससे पाकिस्तान आलमी तिजारत का एक नया मरकज बनकर उभरेगा। ये मंसूबा माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए भी एक बेहतरीन और अमली हिकमत अमली है। आजकल पूरी दुनिया में ये खतरा मुंडला रहा है कि गर्मी बढ़ने और ग्लेशियर पिघलने से समंदरों की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और मुस्तकबिल में दुनिया के कई साहिली शहर डूब सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का यह तैरता हुआ शहर इस खतरे से मुकम्मल तौर पर महफूज होगा। चूंकि ये शहर पानी की सतह पर तैर रहा होगा, इसलिए अगर समंदर की सतह बुलंद भी होती है तो ये शहर पानी के साथ साथ ऊपर उठ जाएगा और इसमें पानी दाखिल होने का कोई खतरा नहीं होगा। ये एक ऐसी बस्ती होगी जो कुदरती आफात से निमटने की पूरी सलाहियत रखती है। मजीद ये कि इस शहर में खुराक पैदा करने के लिए भी जदीद तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे। पानी के ऊपर तैरते हुए नबाताती खेमे लगाए जाएंगे जहां सब्जियां और फल उगाए जाएंगे ताकि ताज़ा खुराक के लिए जमीन पर इन्हिसार कम से कम किया जा सके। नाजरीन गिरामी, ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान को दुनिया के उन चंद गिने चुने ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर देगा जो पानी के ऊपर शहर बसाने के जदीद इल्म और तकनीक पर काम कर रहे हैं। ये महज एक इमारत या चंद मकानात की तामीर नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान भी जदीद तरक्की की दौड़ में दुनिया के साथ चलने की भरपूर सलाहियत रखता है। सऊदी अरब जैसी बड़ी माशी ताकत का इस मंसूबे पर अपना पैसा लगाना और एतमाद करना इस बात की दलील है कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल इंतहाई महफूज और रोशन है। ये तैरता हुआ शहर जब हकीकत का रूप धार लेगा तो ये न सिर्फ आलमी सतह पर हमारे मुल्की वकार में बेपनाह इजाफे का बायस बनेगा, बल्कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए खुशहाली, तरक्की और रोजगार का एक ऐसा नया रास्ता भी खोलेगा जो कभी बंद नहीं होगा। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हुकूमत और मुतल्लिका इदारे पूरी ईमानदारी और तेजी के साथ इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे ताकि मुल्क की मईशत और सयाहत की तरक्की की वो राहें खुलें जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। जब ये शहर आबाद होगा तो यहाँ की रोशनियां समंदर की लहरों पर पड़कर एक ऐसा मशहूर कुन मंजर पेश करेंगी जो देखने वालों की आंखों को खैरा कर देगा। ये पाकिस्तान का एक नया चेहरा होगा जो पूरी दुनिया को हैरान कर देगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इस अहम और तारीखी मौजू पर अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा ताकि हमें मालूम हो सके कि आप पाकिस्तान की इस शानदार तरक्की के बारे में क्या सोचते हैं।